जो लोग हकला के बोलते हैं और जो लोग हकला के नहीं बोलते, उनका जो माउथ है वो पूरा सेम होता है, टंग सेम होती है, सारी चीज़ सेम होती है, बट उनका जो ब्रेन का वायरिंग है वही अलग होता है। टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बातें होती हैं, हम काफ़ी कुछ लर्न करते हैं। स्टैमरिंग क्योर नहीं होती है। मैं आज तक हकला कर बोलता हूँ। अगला बंदा कुछ ही नहीं सोचता, ये सिर्फ हमारी भावना होती है कि यार वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं और हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्टैमरिंग को कंट्रोल वे में स्टैमर करने में हेल्प करती है। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा जो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी ज़ुबान में हकलाहट आ जाती है। इसको अंग्रेजी में स्टैमरिंग कहते हैं और इसी का एक मैं कहूँ बहुत ही उम्दा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। एक ऐसा ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से ताल्लुकात रखते हैं, और तमाम ऐसे लोग जिनको बोलने में किसी तरह की परेशानी होती है, हकलाहट होती है, उनको उनके वक्तव्य को सुधारने का कार्य करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आतिथ्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझना चाहूँगा ये जो स्टैमरिंग होती है वो होती क्या है और किस तरीके से आप जो लोग होते हैं उनमें उनकी ज़ुबान को सुधारते हैं या फिर कहें कि स्टैमरिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको ख़त्म करते हैं। सो देखिए, स्टैमरिंग किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। आसान शब्दों में बोला जाए तो ब्रेन की वायरिंग में ही थोड़ा सा अलग है। बाकी जो लोग हकला के बोलते हैं और जो लोग हकला के नहीं बोलते, उनका जो माउथ है वो पूरा सेम होता है, टंग सेम होती है, सारी चीज़ सेम होती है, बट उनका जो ब्रेन का वायरिंग है वही अलग होता है और इसी वजह से स्टैमरिंग होती है। रही बात हम कैसे हेल्प करते हैं, तो हम क्योर नहीं करते, स्टैमरिंग क्योर नहीं होती है। मैं आज तक हकला कर बोलता हूँ। हम हेल्प इस वे में करते हैं कि हम उस जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति हकला कर बोलता है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं और हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्टैमरिंग को कंट्रोल वे में स्टैमर करने में हेल्प करती है कि पर्सन स्टैमर कर रहा है बट स्टिल ही और शी इज़ एबल टू कम्युनिकेट। ग्रेट। तो क्या इस तरीके की जिस ट्रेनिंग की बात आदित्य कर रहे हैं उस तरीके की ट्रेनिंग को आपने भी किया है? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, फिर आपकी बात बताइए। माय नेम इज़ आदिश। मैं जिस तरह की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं भैया, वो हाँ मैंने भी किया है। एक्चुअली ये क्या जो होती है ट्रेनिंग, ये हर वीकेंड होती है और ये सिर्फ यहाँ पे जयपुर में नहीं, इंडिया के और भी जगह लाइक आगरा, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे ना हर संडे हम सब मिलते हैं और ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर, और यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बातें होती हैं। हम काफ़ी कुछ लर्न करते हैं जिससे जो हमारी बोलने की है तकलीफ़, वो पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म होती, बट अगर हम एक्सट्रीम स्ट्रेस प्रेशर में कैसे अपने आप को हैंडल करके हम 80 to 85% ठीक से बोल पाते हैं। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, फिर आपके ज़रिए समझना चाहूँगा, जब अपनी बात साफ शब्दों में हम सामने वाले के समक्ष नहीं रख पाते या नहीं बता पाते हम क्या बोलना चाह रहे हैं, या स्टैमरिंग होती है, हकलाहट होती है, तो कैसा लगता है? क्या सामने वाला आपकी बात समझने का प्रयास करता है या फिर आपके मन में एक वो भावना होती है कि काश मैं अपनी बात रख पाता? और क्या यही वो भावना होती है जिसकी वजह से आप स्टैमरिंग की तमाम जो प्रक्रिया, तमाम जो ट्रेनिंग होती है उससे होके गुजरते हैं? जी। मेरा नाम अशोक कासोटे है और मैं जयपुर से हूँ। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे किसी के सामने बोलने पर कैसा महसूस होता है, हाँ तो वही है। यानी जैसे कि ज़्यादा तो पहले मैं भी यही सोचता था कि हम जैसे कि किसी के सामने बात करेंगे तो वो अगला बंदा हम स्टैमरिंग यानी हकलाएंगे तो वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। पर जैसे हमने ये
टीसा ज्वाइन की तो मेरे को ये सीखने को मिला, और मैंने एक्टिविटी भी की। तब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि अगला बंदा कुछ ही नहीं सोचता, ये सिर्फ हमारी भावना होती है कि यार वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। बहुत ही सुंदर जवाब। मतलब कि सामने वाला क्या सोचता है, और अमूमन वो सोचते भी नहीं, ये हमारे मन का एक वहम होता है कि वो हमारे बारे में हमको जज कर रहा है। मैं समझना चाह रहा हूँ सर, एक आखिरी सवाल के साथ आदित्य जी, कि अगर जब बच्चा छोटा होता है और जो उनके माता पिता होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, अगर वो उसकी ज़ुबान पर किसी तरीके की ट्रेनिंग दे या बचपन से उस चीज़ को सिखाया जाए, तब भी क्या स्टैमरिंग जैसी चीज़ ठीक नहीं हो सकती? देखिए जैसा कि ये है कि स्टार्टिंग में सभी बच्चे हकला के बोलते हैं 80 to 90%, बट 5 तक आते आते उनमें से मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं उनका स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। बट स्टैमरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनके अंदर और मेरे अंदर एक स्पेसिफिक जीन है जो आपके अंदर नहीं है, इसी वजह से हम लोग हकला के बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर वो स्पेसिफिक जीन है तो प्रैक्टिस से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर स्टार्टिंग की एज में उसे प्रैक्टिस करवाया गया तो जो मेंटल ट्रॉमा हम लोगों को हुआ स्कूल लाइफ में, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे, सुसाइड के थॉट्स आते थे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बार क्लास में आंसर करते हुए स्टैमर क्यों करता हूँ, आखिर मैं ही अकेला क्यों, वो ट्रॉमा से उस बच्चे को नहीं जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, और आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी राजस्थान से इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। यकीनन ये एक ऐसी परेशानी है, अगर मैं कहूँ, जो आमूमन हमको समाज में देखने को मिलती है, लेकिन इतनी तफसील अंदाज में चर्चा हर कोई करता नहीं। आदित्य जी और उनकी टीम ने जो लगातार इस मुद्दे को उठाया है और जिस तरीके से वो आम जनता की सहायता कर रहे हैं, आम जनता की मदद कर रहे हैं, वो यकीनन तारीफ़ काबिल है। और देखना ये है कि आने वाले वक्त में कितने लोगों को ये इस तरीके से मदद कर पाते हैं और सहायता कर पाते हैं। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि आदित्य जी और उनकी टीम के ज़रिए, और ख़ास तौर पे इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के जो तमाम कार्य हैं उनके ज़रिए आपको बता पाए कि इस तरीके की चीज़ें भी समाज में मौजूद है और इस तरीके का काम भी समाज के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।